अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, माशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। नाज़रीन, जिस तरह से एक के बाद एक मसाजिदों को गिराया गया है, बड़ी अफसोस की बात है। उलेमाए दीन खामोश है, मुस्लिम रहनुमा लीडर खामोश है, और आम आदमी करेगा क्या? महंगाई उसको मार चुकी है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर लगातार वक्फ बोर्ड भी लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है, और हुकूमत भी खुलेआम इस तरह से माइनॉरिटीज़ को, खासतौर के एक कम्युनिटी को टारगेट बनाकर इस तरह से मसाजिदों को गिरा रहे हैं। और यहीं पर भी शमशाबाद रोड पर भी ऐसा ही हुआ। मस्जिद के सामने मलगियाँ थे, वो मलगियों को गैर कानूनी तरीके से बिना नोटिस दिए हुए उसको गिराया गया है। और इसके दामन में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में भी ड्रेनेज लाइन डाली गई है। बड़ी अफसोस की बात है, जिसका गंदा पानी खबर में आ सकता है। कौन है इसके जिम्मेदार? आप, हम, क्योंकि हम सवाल नहीं करते, और सवाल नहीं करने की वजह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं। उस्मान मोहम्मद खान ने शमशाबाद डीसीपी को एक शिकायत की, और उन्होंने पहले से ही वक्फ बोर्ड और जो इसके जिम्मेदार है सबके खिलाफ कंप्लेंट दे दी है। और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन और दूसरे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कोर्ट के जरिए इन पर एफआईआर किया जाएगा, क्योंकि खामोशी बड़ी अफसोस की बात है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि ये खामोशी को तोड़े और ये मसले को हल करे, लेकिन हर हमेशा की तरह इस बार भी वक्फ बोर्ड खामोश है। इसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। ये पूरा सिस्टम कोई और के हाथों में है और वही कंट्रोल कर रहा है। फिर ये ओहदे लेकर क्या फायदा है? हट जाइए ओहदे से, जो चलाना है वही चलाएंगे, तो फिर आपकी क्या औकात है, आपकी क्या बिसात है? बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि अपने ताकत का, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल ना करें और इस तरह के मसलों को हल किया जाए। अब्दुल खालिद खान की ये रिपोर्ट देखिए। आज 27 जुलाई 2022 हम तमाम लोग, मेरे साथ खलीक इरफान साहब जो कंटेस्टेड कॉरपोरेटर मेहंदीपट्टनम है, शफ़ी साहब, खादर साहब और दीगर साथी हमारे यहाँ पे आए हैं। शमशाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, शमशाबाद SHO। आज हम यहाँ पे सिद्धांती के पास जो मस्जिद के सामने का हिस्सा इलीगली डिमोलिश किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से, उसके ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे केस बुक करवाने के लिए आए हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यहाँ पे तेलंगाना में दिन ब दिन मसाजिदें शहीद होते जा रही है। अब डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, 8 मसाजिदें शहीद हो गई। हम खामोश रहे, इनकी हिम्मत और बढ़ते गई। अब ये मस्जिद के सामने का हिस्सा पूरा इलीगल डेमोलिश कर दिए। घंटों में, ना दिनों में, घंटों में खंभे निकाल दिए गए, फुटपाथ बना दिया गया है, रोड बराल इमीडिएटली रोड बना दिया गया है। तो ये हम ऐसे चीज़ों का कंडम करते हैं और हैदराबाद की आवाम को भी बोलते हैं कि भाई हम थोड़ा शऊर में आना ज़रूरी है। आज मैं SHO के पास इसका कंप्लेन दिया हूँ, जिसमें मैं पार्टी वक्फ बोर्ड को भी बनाया हूँ। वक्फ बोर्ड को पार्टी इसीलिए बनाया हूँ, आज 4 दिन हो गए हैं, ना वक्फ इंस्पेक्टर का पता है, ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO का पता है, ना DSP का पता है, ना चेयरमैन का पता है। तो लिहाजा ये मनसूबाबंद तोड़ा गया है और नोटिस देना कानूनी है, एक जिम्मेदारी होती है, और 1991 एक्ट के तहत ये चीज़ों को कुछ डैमेज नहीं कर सकते हैं। लिहाजा DSP साहब से भी मिलकर मैं DSP साहब को भी कंप्लेन दिया हूँ, DCP साहब को कंप्लेन दिया हूँ शमशाबाद को। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये लोग FIR करेंगे ये तीनों पे। अगर FIR नहीं हुई, मैं बराबर कोर्ट को जाऊँगा, बराबर कोर्ट को अप्रोच होऊंगा। ये मसाजिद की जैसी जगह थी, इसको वापस बनाना चाहिए। और इसके साथ मसाजिद का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, कब्रिस्तान में भी पूरा तोड़म ताड़ी कर दिया। कब्रिस्तान को भी एक हिस्सा, कब्रिस्तान का भी एक हिस्सा मुनद्दम कर दिया गया है। तो अगर आप लोग खामोश रहेंगे, कोविड में देखें हमको कोई दफनाने के लिए जगह नहीं मिली, ये आपके आबो अजदाद दिए हुए जगह है, आप नई जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड इसका कस्टोडियन है, वक्फ बोर्ड बिल्कुल सो रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, शायद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर और वक्फ बोर्ड के CEO के ऊपर अभी तक कोई केस बुक नहीं करवाए होंगे। मैं केस बुक करवा रहा हूँ, इसीलिए केस बुक करवा रहा हूँ कि 4 दिन हो गए आपका रिस्पॉन्स नहीं है, आप एक विजिट नहीं करे, आप ज़रूरी नहीं समझे। लिहाजा ये बहुत तकलीफ़देह बात है। ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को भी बहुत हर्ट होता है कि एक मसाजिद का हिस्सा शहीद कर देना। अगर मसाजिद का बैतुल खला भी होता है तो मसाजिद का हिस्सा होता है, ये तो मसाजिद का फ्रंट पोर्शन है और मस्जिद के मलगी थे ये।
लिहाजा हम करते हैं और आज हम यहाँ पे आए हैं, अपने कंप्लेंट्स दर्ज करे हैं। इंशाल्लाह देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक पहुँचता है, नहीं तो हम बिल्कुल कोर्ट को अप्रोच करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।